वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। इस वीडियो में रिटेल मैनेजमेंट का यूनिट 2 का ये सेकंड पार्ट वीडियो है, जिसमें डिसीजन मेकिंग के बारे हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिसीजन मेकिंग का मीनिंग, डेफिनेशंस, प्रोसेस और प्रिंसिपल्स पढ़ा था, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनके एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे एंड उनके प्रोसीजर्स क्या क्या हैं। ये तीन चीज़ें इनके हम लोग पढ़ेंगे डिसीज़न मेकिंग का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला इनके जो एलिमेंट्स पॉइंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड डिसीज़न। एक सही डिसीजंस का जो है कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सही कॉन्सेप्ट होनी चाहिए एक सही डिसीजंस मेकिंग करने से पहले, सही डिसीजंस लेने से पहले। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फॉर द मैनेजर ऑफ एनी एंटरप्राइज इज टू टेक अ गुड डिसीजंस। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टास्क होता है किसी भी मैनेजर के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का, किसी भी कंपनी का, किसी भी सेक्टर का जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए डिसीजंस लेना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क होता है, एक सही डिसीजंस लेना। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी अचीव्ड ओनली बाय अ गुड डिसीजन। सभी को पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी टारगेट्स होते हैं, जो भी अचीवमेंट्स होते हैं, उसे अचीव करने का सिर्फ एक ही वे है, वो है गुड डिसीजंस। अगर आप एक सही डिसीजंस नहीं लेते हैं तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशंस का, अपने बिजनेस का जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, वो अचीव आप नहीं कर सकते किसी भी हाल पे। इसलिए एक बेहतर से बेहतर सही एक गुड डिसीजंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 पॉइंट्स है एनवायरनमेंट ऑफ डिसीजंस। आप जो डिसीजंस ले रहे हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस का, अपनी कंपनी का क्या एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द होल एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन द नेचर। ठीक है, जो आपके सक्सेस होंगे या फेलियर्स होंगे वो पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के जो नेचर से, जो एनवायरनमेंट है, उस पर डिसीजंस डिपेंड्स करता है कि आपके डिसीजंस वो फेलियर होगा या सक्सेस होगा। प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड ऑफ आर डिसीजन टेकन बाय इट्स मैनेजर्स। जो भी इनके प्रोसीजर्स होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे डिसीजंस लेने का, वो मैनेजर्स के द्वारा ही लिया जाएगा, वो मैनेजर्स ही आपके लेंगे कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशंस के। नंबर 3 है साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स इन डिसीजंस। डिसीजंस में साइकोलॉजिकल जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे काम करता है। एवरी मैनेजर टेक्स डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फैक्ट्स, इंफॉर्मेशंस एंड साइंटिफिक एनालिसिस। हर मैनेजर्स, सभी मैनेजर जो अपना डिसीजंस लेता है वो उनके फैक्ट, क्या फैक्ट है उनके बेसिस पे, उनका क्या इन्फॉर्मेशन है उनके बेसिस पे, और एक साइंटिफिक एनालिसिस करता है। वो साइकोलॉजिकल एक एनालिसिस करके ही अपना ऑर्गेनाइजेशंस का डिसीजंस लेता है। नंबर 4 है टाइमिंग ऑफ डिसीजंस। आपके डिसीजंस लेने का टाइमिंग क्या है, एक सही टाइमिंग भी होना चाहिए। पता चला कि आपका समय ख़त्म हो गया, एंड टाइम में जाके आप डिसीजंस ले रहे हैं कि हाँ हमें ये चीज़ें करनी है, फलाना चीज़ करनी है, तो हमें अचीव हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको डिसीजंस पहले ही लेना होगा, एक सही टाइमिंग पे लेना होगा। डिसीजन इफ टेकन एट अ टाइम। सही डिसीजंस अगर सही समय पे लिया जाए, व्हेन इट इज़ नीडेड, हेल्प्स द मैनेजमेंट इज अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स मोर सक्सेसफुल्ली। अगर सही डिसीजंस सही समय पे लिया जाए, जब उससे डिसीजंस को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नीडेड है मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनके जो गोल्स हैं, उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल होता है और सक्सेसफुली अपनी अचीवमेंट्स को फुलफ़िल कर लेता है, अपने गोल्स को अचीवमेंट कर लेता है। ये इसीलिए डिसीजंस लेना टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आई होप कि आपको एलिमेंट्स यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एलिमेंट्स के लास्ट पॉइंट से कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजंस।
अब डिसीजंस लेने के बाद उसे हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे अपने एम्प्लॉय में, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस में। द कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन इज एज इम्पोर्टेंट एज टेकिंग ऑफ द डिसीजंस। जो कम्युनिकेशंस हैं डिसीजंस का वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका डिसीजंस लेने के बाद। Decisions, if not properly and timely communicated, carry no weight, howsoever important or good they may be. A good decision is based on a scientific analysis. मीन्स के डिसीजंस अगर प्रॉपरली और टाइमली अगर कम्युनिकेट नहीं किया जाए पूरी ऑर्गेनाइजेशंस में तो उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, चाहे वो आप सही डिसीजंस लिए हों या गलत डिसीजंस लिए हों। वो साइंटिफिक बेसिस पे एनालिसिस करना आपको सही नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर सही टाइम पे अगर टाइमली उसे कम्युनिकेट प्रॉपरली अगर नहीं करते हैं तो। फैक्ट्स एंड इज टेकन एंड कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज़ नीडेड द मोस्ट। उसे टाइमली आपको कम्युनिकेट करना होगा, उसके जब उसको नीडेड है तब वो आपके डिसीजंस जो है सही डिसीजन जो है एक सक्सेसफुल डिसीजंस होगा। तो जब भी आप डिसीजंस मेकिंग का इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स लिखेंगे तो ये 5 पॉइंट्स आप लिख देना और अपने से ही लिख देना, कुछ भी बना के वो आपके नंबर्स आ जाएंगे। अब प्रिंसिपल्स देख लेते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ डिसीजंस मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ही सिंपल है। पहला है मार्जिनल थ्योरी ऑफ डिसीजंस मेकिंग। अब ये मार्जिनल थ्योरी क्या होता है? मार्जिनल थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग हैज़ बीन सजेस्टेड बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट। मार्जिनल थ्योरी जो है डिसीजंस मेकिंग का बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया है। इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट अ बिजनेस अंडरटेकिंग वर्क्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ये इकोनॉमिस्ट बिलीव करते मानते हैं कि जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट कमाने में ही वो अपना काम करता है। टू अर्न प्रॉफिट इज देयर प्राइम मोटो। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी बिजनेस को खोलने का, ऑर्गेनाइजेशंस को खोलने का एक ही मेन मोटिव होता है, उससे अर्निंग प्रॉफिट कमाना। द मैनेजर मस्ट टेक एवरी डिसीजंस विद द एम in view that the profit of his organization goes on increasing till it reaches its maximum। हर मैनेजर्स का सिर्फ एक ही डिसीजंस लेता है और लेना चाहिए कि जो हमारा प्रॉफिट्स अभी हैं ऑर्गेनाइजेशंस का, उनकी प्रॉफिट हमें इंक्रीज़ करने हैं मैक्सिमम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसकी प्रॉफिट्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने हैं, मैक्सिमम इंक्रीज़ करने हैं। ये डिसीजंस हर मैनेजर्स लेते हैं हर ऑर्गेनाइजेशंस में। मैथमेटिकल थ्योरी, इट विल बी रॉन्ग इफ़ वी से दैट द डिसीजंस मेकिंग टेक्निक्स ओ टू मच टू द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ टेकिंग डिसीजंस। ये कहना गलत होगा अगर हम कहें कि डिसीजंस जो है, डिसीजन मेकिंग जो है एक टेक्निक का काम करता है, एक टेक्निक है मैथमेटिकल थ्योरी का जब भी डिसीजंस लिया जाता है। ऑब्वियसली बात है कि जब भी आप डिसीजंस मेक करेंगे तो उस पर मैथमेटिकल थ्योरीज भी काम आते हैं। वेंचर एनालिसिस, गेम थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, वेटिंग थ्योरी आर अ फ्यू ऑफ द थ्योरीज विच अ मैनेजर एनालिसिस आ गिवन फैक्ट एंड टेक्स डिसीजन अकॉर्डिंगली। कुछ जो वेंचर्स थ्योरी और गेम थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, वेटिंग थ्योरी आर सम, जो भी कुछ ये सारी जो थ्योरीज हैं जिससे एक मैनेजर्स एनालिसिस करते हैं गिवन फैक्ट्स से और उसी के अकॉर्डिंगली वो अपना डिसीजंस लेते हैं। नंबर 3 है साइकोलॉजिकल थ्योरी। द नेचर, size and purpose of the organizations play an important role in decision making। जब भी साइकोलॉजिकल थ्योरी की बात आती है
तो उसमें नेचर, साइज और जो पर्पस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डिसीजंस मेकिंग में। मैनेजर्स एस्पायरेशन, पर्सनैलिटी, हैबिट्स, पॉलिटिकल लर्निंग एंड सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, टेक्नोलॉजिकल स्किल etc प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। अब के एक मैनेजर्स का एस्पिरेशंस, उसकी पर्सनैलिटी, उसके हैबिट्स, उससे पॉलिटिकली लर्निंग कितने आते हैं, उस पॉलिटिकल्स के बारे क्या जानते हैं, सोशल एंड उसके सोशल और उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस क्या है, उनको टेक्नोलॉजिकल स्किल्स उसके कितने, ये सारे चीज़ें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक डिसीजंस मेकिंग करने में। ये सारी चीज़ें एक नॉर्मली एक मैनेजर्स को आनी चाहिए, उनके एक नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो एक सही डिसीजंस और टाइमली डिसीजंस ले सकेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। डिसीजन इज एन एक्ट ऑफ चॉइस। डिसीजन से क्या है, एक चॉइस से एक एक्ट है। इट आ सिलेक्शन प्रोसेस। ऑल्टरनेटिव्स आपका एक सिलेक्शन प्रोसेस भी हैं डिसीजंस। आउट ऑफ मैनी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स द मैनेजर हैज़ टू चूज द वन which considers best in the given circumstances and purpose। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एक मैनेजर्स के पास, लेकिन मैनेजर्स को उसी ऑल्टरनेटिव्स को चूज़ करने हैं जो उनके बेस्ट पर्पस और उसके जो गोल्स हैं उनको फुलफ़िल कर सके, उनकी जो नीड्स है उनको फुलफ़िल कर सके। उसी चीज़ के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग एक मैनेजर्स को अपना डिसीजंस मेक करना। प्रोसीजर देख लो एक बार कि प्रोसीजर्स इसके क्या क्या हैं, ये भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। पहला है परसेप्शन। परसेप्शन इज़ अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस। परसेप्शन से क्या है, एक अवेयरनेस है। अगर आप अपने ब्रांड के बारे बताते हैं, उसकी एक अवेयरनेस पब्लिकली बताते हैं। परसेप्शन इज़ देयरफॉर एन इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप विदाउट विच डिसीजंस रिलेटिंग टू एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट बी टेकन। परसेप्शंस जो है एक इम्पोर्टेंट और फर्स्ट स्टेप्स हैं जिसके बिना डिसीजंस लेना बहुत ही क्रिटिकल है, यानी कि प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं किया जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का विदाउट परसेप्शंस का। परसेप्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन डिसीजंस मेकिंग। परसेप्शंस पहला स्टेप है आपके डिसीजंस मेकिंग का, इसलिए परसेप्शंस होना बहुत ज़रूरी है डिसीजंस मेकिंग में। नंबर 2 है कंसेप्शन। कंसेप्शन मीन्स डिज़ाइंस फॉर एक्शन और प्रोग्राम फॉर एक्शन। कंसेप्शंस का मतलब होता है कि डिज़ाइन किसी भी एक्शंस के लिए, या तो प्रोग्राम किसी भी एक्शंस का प्रोग्राम या किसी भी एक्शन का डिज़ाइन के लिए। कंसेप्शन रिलेट्स टू दैट पावर ऑफ माइंड। कंसेप्शन जो है एक पावर है किसी भी माइंड्स का, विच डेवलप्स आउट ऑफ व्हाट हैज़ बीन परसीव्ड। मीन्स कि उससे जो कंसेप्शन से एक पावर से माइंड का कि उसे डेवलप करता है कि क्या एक परसीव्स किया जाना चाहिए, कि क्या एक परसीव्स किया जा सकता है। नंबर 3 है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज़ एन एक्ट ऑफ द चॉइस। सिलेक्शन एक चॉइस है जिससे आप सेलेक्ट करते हैं किसी भी ऑल्टरनेटिव्स या डिसीजंस। जब आप लेते हैं तो जो अच्छा लगता है आपको, जो आपके लिए सही होता है, उसे आप सेलेक्ट करते हैं। विच इन मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी इज़ नोन एज डिसीजंस, जिसे मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी में डिसीजंस कहा जाता है, डिसीजंस से जाना जाता है। द बेस्ट पॉसिबल इन द सर्कमस्टेंसेज इज सिलेक्टेड।
तब एक सही और पॉसिबल जो सर्कमस्टेंसेस है उसे सेलेक्ट किया जाता है। एंड लास्ट है प्रोमुलगेशन, परसेप्शन, कंसेप्शन, इन्वेस्टिगेशन, deliberations and lastly selection will carry weight only when selected. Perception, conception, investigations, deliberations और जो लास्टली सिलेक्शंस हैं वो किए जाते हैं सभी के बाद जब सिलेक्टेड किए जाते हैं द चूजन अल्टरनेटिव्स को, जितने भी चूज़ किए गए अल्टरनेटिव्स हैं उनको सेलेक्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें किए जाते हैं। दैट इज़ द डिसीजंस इज़ प्रॉपरली एंड टाइमली कम्युनिकेटेड, ताकि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनको प्रॉपरली और टाइमली कम्युनिकेटेड किया जा सके टू ऑल दोज, उन सभी लोगों के साथ, सभी एम्प्लॉय के साथ हु आर कंसर्न एंड फॉर हुम, जो कंसर्न होते हैं और जिसके लिए ये डिसीजंस लिए जाते हैं। द डिसीजन इज मीन्ट, डिसीजंस का मतलब है वनली प्रॉपर प्रोमुलगेशन विल हेल्प इट्स एग्जीक्यूशंस, सिर्फ एक प्रॉपर जो प्रोमुलगेशंस है वही हेल्प कर सकता है इस सारी चीज़ों को एग्जीक्यूशंस करने में, डिसीजंस मेकिंग को एग्जीक्यूट करने में। तो आई होप कि आपको इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको इनके प्रोसीजर्स भी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा से समझा दूंगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इनके फर्स्ट पार्ट को देखें ताकि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगा। और इनके यूनिट 3 का भी वीडियोस आने वाले हैं, उनको भी देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।